सच्चाई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में तहसील नानपारा क्षेत्र अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पौराणिक जंगलीनाथ मंदिर परिसर निकट मटेरा चौराहा स्थित जूनियर हाई स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा पर्यावरणविद, किसान प्रतिनिधि व भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस अवसर पर ग्रामीणों व जनसामान्य को कानून की जानकारी देने से पूर्व वरिष्ठ एवं गणमान्य समाज सेवियों को अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया गया तथा विद्यालय व मंदिर परिसर में पंचवटी प्रजाति के वृक्षों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित जन जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव विराट शिरोमणि, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद के सुदूर ग्रामीणांचल में जागरूकता अभियान आयोजित कर आम जन के बीच विधिक प्रावधानों एवं नशा से होने वाले कुप्रभावों के बारे में लोगों को सचेत किया जा रहा है ताकि लोग अवैध नशा उपभोग, उत्पादन व क्रय विक्रय से दूर रहें और स्वस्थ रहकर परिवार, समाज एवं देश के नवनिर्माण में प्रभावी भूमिका अदा करें। प्राधिकरण सचिव ने विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देकर आम लोगों का आह्वान किया कि वे सेवा प्राधिकरण से जुड़कर अपनी समस्याओं का निःशुल्क समाधान करवाएं। मेरा सादर नमस्कार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में नशा उन्मूलन के विषय पर इस जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम का संचालन एवं प्रबंध करने वाली समिति को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर, बहराइच की ओर से सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में इस कार्यक्रम का सफल आयोजन करने में मेहनत की। आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश का उज्जवल भविष्य युवाओं पर टिका होता है। अगर देश की युवा पीढ़ी गलत रास्ते में जाने लगे तो निश्चित ही उसका भविष्य अंधकार हो जाता है। हमारे देश के युवा वर्ग को जिंदगी के हर पहलू जीने की इच्छा रहती है। युवा वर्ग आज के समय में नशे को अपनी शान समझ सेवन करने वालों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि उसके दुष्प्रभाव से पूरा परिवार पीड़ित होता है और प्रभावित होता है। नशा उन्मूलन को अपनाकर हम स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नशीली वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति कम करने, लत छुड़ाने एवं पुनर्वास में महत्वपूर्ण योजना दी गई है। इस योजना का नाम नालसा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशे के उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 है। अब इस स्कीम की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं, यह आप लोग जान लें। सबसे उपयोग के पीड़ितों को आवश्यक विधि सुनिश्चित करना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। आप सभी अवगत हैं कि तहसील स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक विधिक सेवा प्राधिकरण पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए तत्पर एवं प्रयासरत है। तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति का गठन है, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गठित है, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली में गठित है। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। बहुत ही छोटा सा टोल फ्री नंबर है जिसको जो है 151000। इस टोल फ्री नंबर को मिलाने से आपको निःशुल्क विधिक सहायता के लिए यदि आप पात्र व्यक्ति पाए जाते हैं तो आपको प्रक्रिया समझाई जाएगी कि आपको कहाँ आना है, कैसे आना है और किन रिसोर्स पर्सन से मिलना है और आपकी जो भी विधिक से संबंधित समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा। और यदि आप उस पात्र व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं उसके बावजूद भी आपको विधिवेत्ता व कानूनविद अनिल त्रिपाठी ने नशा को समाज का नासूर बताते हुए नशा प्रभावित लोगों को शारीरिक तथा सामाजिक रूप से होने वाले विकारों के बारे में बताते हुए आम जन से नशा से दूर रहने का आह्वान किया।
विधिक साक्षरता शिविर के आयोजक रूल ऑफ लॉ सोसाइटी अध्यक्ष अवध क्षेत्र संजीव श्रीवास्तव डोकेट ने बताया कि संगठन एवं समाज के सहयोग से जनपद के गांव-गांव में जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नशा से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में सचेत किया जा रहा है। साथ ही लोगों को नशा से दूर रहने का आह्वान भी किया जाता है। अपन जनपद न्यायाधीश सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण के बहुत दिनों से चल रहा था मन में कि पौराणिक धरती है, यहाँ का संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। हम इस बात का वादा करते हैं कि आपकी बातें जो बताई गई है हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, हम जन जागरण अभियान चलाने का काम करेंगे। अपने आयोजित विधिक जागरूकता शिविर को लीगल एड डिफेंस काउंसिल ऋषभ पाठक, बाल संरक्षण अधिकारी शिविका मौर्य, रूल ऑफ लॉ सोसाइटी नानपारा तहसील संयोजक ध्यान प्रकाश श्रीवास्तव, प्रधान संगठन उपाध्यक्ष तकम्मस खां, शिवपुर मंडल अध्यक्ष कमला वर्मा आदि ने भी संबोधित कर लोगों को नशा से दूर रहने का आह्वान किया। ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित कार्यक्रम है और विधिक यानी कानून संबंधी जानकारी ऐसे लोगों को जिनको उसकी आवश्यकता हो, और यदि आप उनसे संबंधित हैं, आपके संबंधियों को कुछ ऐसे कानून हैं जो कि अभी तो 3 नए कानून आ गए हैं, उसकी भी तमाम सारी जानकारियां धाराएं होती हैं जो लोगों को नहीं पता चल पाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ऐसे जरूरतमंद जिनकी आय कम होती है या तुच्छ वर्ग से संबंधित होते हैं, आदिवासी वर्ग से संबंधित होते हैं, या जिनकी पहुंच अर्थाभाव में अच्छे वकीलों तक नहीं हो पाती है, उनके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क बिना किसी फीस के अधिवक्ता उपलब्ध कराती है और मुकदमों में पैरवी भी होती है। हम लोगों का प्रयास रहता है कि गांव-गांव तक पहुंचे और शासन की जानकारी ग्रामीणों को दें जिनको उसकी जरूरत है। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय नानपारा पहुंची, उन्होंने भी संवाद स्थापित किया लोगों से, जो आवश्यकताएं थी, जरूरतें थी। कभी कभी विभाग जो होते हैं उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं जनता की बात, हो सकता है कार्यव्यस्तता के कारण हो या फिर कोई उपेक्षा के कारण हो, लापरवाही हो। ऐसे कैसे भी मामले आते हैं आप लोगों के सामने, तो उसे हम लोगों के नॉलेज तक पहुंचा सकते हैं, चाहे पत्र के माध्यम से या स्वयं संपर्क साध करके। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि ऐसे बंधु जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है, मुकदमों में पैरवी की आवश्यकता है, या वो अपने मार्ग प्रशस्तीकरण के लिए सुझाव चाहते हैं, तो हम लोगों का निरंतर और सतत प्रयास रहता है कि उनकी मदद की जा सके। आदरणीय संचालक महोदय ने मुझे आवाज दी और विचार रखने का समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाल के दौरान जंगलीनाथ मंदिर के पुजारी श्री शास्त्री ने गर्भगृह स्थित शिवलिंग के पुरातन इतिहास को बताते हुए कहा कि यहाँ भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के साथ साथ माता पार्वती का भी वास है, जो अपने आप में अनूठा चमत्कार व सनातन आस्था है। पांडवों ने वन भ्रमण के दौरान यहाँ शिवलिंग की पूजा भी की थी। यहाँ लोगों की मनौतियाँ भी पूरी होती हैं। पांडवकालीन का मतलब वो हो जाता है कि पांडव द्वारा स्थापित, क्योंकि ये भगवान जो हमारे यहाँ है माँ पार्वती के साथ विराजमान है, ये पांडव द्वारा पूजित भगवान है, ऐसा माना जाता है। पूर्वजों के द्वारा जो बताया गया परंपरागत तरीके से कि पांडवों ने यहाँ भगवान की सेवा की है, न कि स्थापना की है, क्योंकि ये स्थापना पांडवों की जो स्थापना है पृथ्वीनाथ भगवान पांडवों के द्वारा स्थापित भगवान है। वहाँ अर्घा मिलता है शिवलिंग के साथ, हमारे यहाँ अर्घा नहीं है, हमने बनवाया अलग से। हमने कहीं भी जाइए लगभग 99% मंदिरों में माता पार्वती की स्थापना होती है, हमारे यहाँ माता पार्वती की स्थापना नहीं है। माँ भगवती पार्वती और भगवान भोलेनाथ स्वयं से एक ही लिंग के रूप में नीचे हैं, ऊपर आके विभाजित हो गए, अलग हो गए हैं। उनका वृत्त रूप है और उनका वर्गाकार रूप है। तो ये पांडवों द्वारा पूजित भगवान है, ऐसा हमारे पूर्वजों द्वारा बताया गया है। और ये भोलेनाथ की महाकृपा है कि परंपरागत हम लोगों को सेवा करने का अवसर प्राप्त होता रहा है। अभी जो पर्व कल का बीता है, लगभग 7 लाख प्लस भक्तों ने यहाँ भगवान का जलाभिषेक किया है, जो पुलिस रिकॉर्ड भी कहती है। पुलिस ने भी अपने रिकॉर्ड में संशोधन किया है इस मेले को देख करके। अभी तक 3-4 लाख लिखा रहता था, 5 प्लस किया गया उसको इस बार। ये भोलेनाथ की इतनी आस्था है सर, ये 2-4 जनपदों में के साथ साथ तो भक्त आते हैं दुकान लेकर के। लखनऊ इत्यादि राजगंज सीतापुर नेपाल से लोग आते हैं दुकान लेकर के बिक्री करने के लिए, और भक्त तो सर कई मंडलों से आते हैं। भगवान का प्राचीनतम स्थान है, पांडवों द्वारा पूजित स्थान है। हाँ, पांडवों के समय अज्ञातवास के समय में इसको लोगों ने जाना कि हाँ कोई भगवान है यहाँ पे, उनके बाद तो इसलिए पांडवकालीन भी कहा जाता है।
और यहाँ भगवान के यहाँ दरबार में सर जो मनौती लोग बहुत मानते थे, देहाती भाषा में कहें, जीभ काट के चढ़ा देना। जहाँ तक कि मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, कई लोग ऐसे जीभ काट के चढ़ा देते थे भगवान को, कोई मनौती पूरी होने पे। और 24 घंटा मात्र जो भगवान का जन्म निकलता है वहाँ लेट जाते थे, 24 घंटे बाद जीभ पूरी हो जाती थी। ये तो सर कमेटी बनी है, लोग जागरूकता आई, लोगों को रोका गया, ये ठीक नहीं, उचित नहीं है कानून के अनुसार। तो सर उस पर रोक लगाई गई अभी तत्काल में। और सर हम लोग छोटे थे, लगभग तभी जो है 4 बजे के बाद यहाँ कोई ठहरता नहीं था। पिताजी के साथ, बाबा जी के साथ हम खुद पूजा वूजा करके यहाँ से 3 किलोमीटर बसनवा गाँव है, वहाँ घर था पहले। तो 4 बजे बाद हम लोग चले जाया करते थे यहाँ से। इतना भयानक जंगल था। अब तो यहाँ से बस्ती धीरे हो गई, तो अब वो सारी समस्याएँ खत्म हैं। ये बहुत सिद्ध भगवान का दरबार है और किसी भी प्रकार की मनोतियाँ मानवताएँ यहाँ भगवान की कृपा से पूरी होती हैं। और ये माता सती का दरबार है। ये जो है जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, आके यहाँ कोई भी पुत्र रूप में कोई चीज़ समर्पित करके परिक्रमा करके जाते हैं माताएँ, और भगवान की कृपा से समय। आयोजित चौपाल का संचालन प्रधान संतराम वर्मा एडवोकेट ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रधान विनोद वर्मा ने किया। आयोजित चौपाल में प्रमुख रूप से महंत शिवालय बाग वीरेंद्र गिरी जी महाराज, धर्माचार्य अनिल शास्त्री, प्राचार्य शिवपूजन सिंह, सरदार नरेंद्र सिंह, प्रधान श्रवण कुमार पटेल, किसान परिषद संयोजक केशव पांडे, किसान नेता सरदार सुखविंदर सिंह, समाजसेवी सरफराज सिद्दीकी, अयूब अंसारी, पर्यावरणविद राजा बाबू गोस्वामी, धीरेन्द्र शर्मा, सरदार जसप्रीत सिंह, समाजसेवी मनीष कुमार सिंह समेत सैकड़ों ग्रामीण जन उपस्थित रहे। समापन अवसर पर रूल ऑफ लॉ सोसाइटी की ओर से तहसीलदार नानपारा अजय यादव और नायब तहसीलदार शिवपुर के नेतृत्व में जंगलीनाथ मंदिर परिसर में वृक्षारोपण करते हुए नशा उन्मूलन अभियान में प्रभावी सहभाग के लिए सामूहिक संकल्प भी दिलाया गया। पांडवकालीन जंगली बाबा मंदिर परिसर में स्थित विद्यालय में हम लोग सामूहिक तौर पर इस आशय का शपथ लेते हैं कि हम लोग विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नशा उन्मूलन का बात तय हुआ है। हम लोग अवैध नशा नहीं करेंगे और अवैध नशा कारोबार में लिप्त क्रय विक्रय करने वाले, उपभोग व उत्पादन करने वाले लोगों के खिलाफ सामूहिक संघर्ष करेंगे। उनको प्रयास करके, पहल करके जेल भिजवाएंगे और हम लोग उनको सजा दिलाएंगे ताकि हमारा समाज नशा मुक्त हो सके। भारत माता की, भारत माता की। Tobacco causes cancer, smoking kills.